एक बार फिर हाजिर हैं एक नए मल्टीबैगर स्टॉक को लेकर। और इस बार हमने स्टॉक ब्रोकिंग सेक्टर से एक स्टॉक चुना है और ये शेयर भी पिछले शेयर की तरह फंडामेंटल बहुत बेस्ट है। आइए जानते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। ये जो लिस्ट है इसमें स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के दिग्गजों का लिस्ट है। उसमें वो शेयर भी शामिल है जिसका नाम जियोजीत फिनांस है। आप इस लिस्ट को देखिए। जियोजीत फिनांस इस लिस्ट बड़े लिस्ट यानी कि बड़े दिग्गजों में भी शामिल होने के बाद भी इसका प्राइस मात्र 79 रुपीज़ का है। इसका देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 1885 करोड़ का है और उससे कम मार्केट कैप का शेयर 1492 करोड़ का जिसका शेयर इंडिया है उसका प्राइस देखिए 467 रुपये है। तो आप समझ सकते हैं कि उससे ज़्यादा मार्केट कैप होने के बाद भी जियोजीत फिनांस का शेयर अभी 79 रुपीज़ पे चल रहा है। तो आगे जानने की कितनी संभावनाएं इसकी है। आइए जानते हैं इसके नेट सेल के बारे में। देखिए नेट सेल इसका 285 करोड़ का है और इसके ठीक ऊपर 305 करोड़ धानी सर्विसेज का है और उसका शेयर प्राइस देखिए 195, यानी कि 20-22 करोड़ ज़्यादा नेट सेल होने के कारण 195 है और इसका जियोजीत फिनांस का 78, यानी कि इसमें कितनी संभावनाएं हैं जियोजीत फिनांस का आगे बढ़ने का। आप देख सकते हैं 20 करोड़ का डिफरेंस होने के बाद भी वो शेयर का प्राइस 195 है और इसका 78 चल रहा है। तो नेट सेल में भी ये दिग्गजों में शामिल है। आइए जानते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में। देखिए जियोजीत फिनांस का प्रॉफिट 37 करोड़ का है और 17 करोड़ प्रॉफिट। आप देखिए कि जियोजीत फिनांस का प्रॉफिट 37 करोड़ का है और इससे कम 17 करोड़ का प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी अरिहंत कैपिटल उसका शेयर प्राइस 115 रुपये का है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कम प्रॉफिट कमा रही कंपनी उसका शेयर प्राइस 115 रुपये का है और इसका मात्र 78 रुपीज़ का है। तो अभी भी देखिए कि इसमें कितना पोटेंशियल है आगे जाने का। प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, इसका नेट सेल भी अच्छा है, मार्केट कैप भी अच्छा है, फिर भी ये शेयर 79 का चल रहा है। तो इसमें आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत हैं। आइए जानते हैं इसके कैश के बारे में। इससे कि इसके पास 133 करोड़ का कैश है। हालांकि ये बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है, इसीलिए ये डिविडेंड भी देती है 150%, यानी इसका फेस वैल्यू इस शेयर का 1 रुपये का है और ये डिविडेंड 150% देती है। जो डिविडेंड वही कंपनी देती है जो डेट फ्री हो या कम डेप्ट हो। ज़्यादा डेप्ट हो तो वो डिविडेंड पे आउट नहीं करती, तो ये डिविडेंड देती है और प्लस पॉइंट अच्छा है ये। अब मैंने इसके जियोजीत फिनांस के साइट पे जाकर शेयर होल्डर का लिस्ट निकाला। तो आप देखिए इसमें कि पीएनबी परिवार, मिस्टर सीजे जॉर्ज, केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और राकेश झुनवाला। आप समझ सकते हैं कि मात्र 79 रुपीज़ का शेयर और दिग्गजों में शामिल भी है और इस छोटे से शेयर में इतने सारे अच्छे अच्छे इन्वेस्टर हैं। मिस्टर राकेश झुनवाला ये तो खासकर वैसे शेयर को पहले ही पकड़ लेते हैं जो शेयर इन फ्यूचर में बड़ा होने वाला होता है। और हम लोग क्या करते हैं, जब यही शेयर 350-400 का हो जाएगा तो न्यूज़ में आएगा भाई इसका शेयर ये प्राइस है, ये होने वाला है, ले लो। हम लोग उस समय वो शेयर परचेज कर लेते हैं। जबकि 350-400 पे जब हम लोग परचेज करेंगे
उस समय राकेश झुंझुनवाला साहब बाहर निकलेंगे, तो फिर क्या होगा, हम लोग ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि जब शेयर को बेचने का समय आता है तब हम लोग वो शेयर परचेज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होता है, और न्यूज़ में भी दिखाते नहीं हैं ऐसे शेयर। हम मुझे नहीं लगता है कि न्यूज़ में ये शेयर दिखाया होगा, या मैंने तो देखा नहीं, लेकिन फैक्ट यही है। आप देखिए राकेश झुंझुनवाला टाइटन कंपनी कितने सस्ते में खरीदा, 1400 रुपये 1500 में बेचा। अब जो उस समय 1500 में परचेज किया होगा वो तो फंसा हुआ है अभी, या प्रॉफिट कम कमा रहा होगा। लेकिन ये भाई साहब कम अमाउंट पे खरीद कर अधिक में बेच देते हैं, जैसा कभी इन्होंने अभी इसमें भी किया। 679 चल रहा है अमाउंट, हो सकता है इन्होंने 50 60 40 में लिया हो, और जब 350-400 पे हम लोग जब परचेज करेंगे, जब हम लोग को पता चलेगा इसके बारे में, तो हम लोग जब परचेज करेंगे तो ये भाई साहब निकल रहे होंगे, तो हम लोग ट्रैप हो जाते हैं इस तरह से। तो हमने तो इसके बारे में बता दिया फंडामेंटल क्या है, और आप भी सर्च कीजिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने ये शेयर को वॉच लिस्ट में डालिए और इस शेयर को वॉच करते रहिए और इसके बारे में जानकारी लीजिए, और अच्छा लगे तो परचेज भी कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है। मुझे तो शेयर ये अच्छा लग रहा है और आगे जाने की संभावनाएं मुझे इसमें दिख रही है। कम से कम ये 300-400 तक तो जाना चाहिए। बाकी आप रिसर्च करके आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट अच्छे फंडामेंटल स्टॉक के साथ, और उस स्टॉक को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का स्टॉक मैं लाता रहूं। फिर मिलते हैं।